बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। खबरें पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर A M सैयद, आप मेरे डिजिटल स्पेस पर हैं। खबरें पाकिस्तान के लिए रोज़ बरोज़ संगीन और संगीन तर होती जा रही हैं। शुनीद है खबर है कि सरहद के लिए हुकूमत ने प्लान किया है कि टैरिफ बिजली का 80 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये तबाही होगी सनतों के लिए अगर 80 रुपये फ़ी यूनिट का टैरिफ दे दिया जाए। कितनी सनतें बंद होंगी आसानी से अंदाज़ा किया जा सकता है। आम सारिफ के लिए 31 रुपये 60 पैसे पर यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। पाकिस्तान के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनके लिए अपना दामन बचाना और अपनी क़ुबा बचानी, अपने कपड़े बचाने, अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखना पहले ही नामुमकिन हो रहा है, उनके लिए 31 रुपये 6 पैसे का फ़ी यूनिट इजाफा उनको मारने के मुतरादिफ होगा और कोई बात नहीं है। और ये तजवीज़ अभी है और सीरियसली तौर पर कंसिडर की जा रही है। कमर्शियल सार्फिन के लिए जिन्होंने दुकानें खोली हैं, चाहे छोटी दुकान खोली है, चाहे बड़ी दुकान खोली है, कोई भी काम कर रहे हैं, उनका बिजली का रेट 94 रुपये फ़ी यूनिट डिसाइड करने की बहुत स्ट्रॉन्ग तजवीज़ दी गई है। आप समझ सकते हैं कि 94 रुपये फ़ी यूनिट का ये मतलब है कि अगर अभी आपका कमर्शियल दुकान का बिजली का महीने का बिल 20,000 रुपये आता है तो वो 60,000 54,000 के करीब पहुँच जाएगा। और ये कैसे कोई कारोबार करेगा और कैसे इसको जारी रखा जाएगा, ना हुकूमत ये सोच रही है और आवाम इस ख्याल से ही लर्ज़ा नाम है कि जो बहुत ज़्यादा 90% पाकिस्तान के आवाम जो कमाते हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज से नहीं कमाते हैं, उनकी नौकरियां नहीं है, वो किसी न किसी सूरत किसी न किसी कारोबार से वाबस्ता हैं। चाहे वो उसमें मुलाजमत करते हैं, चाहे वो उसके पार्टनर हैं, या चाहे वो उसको ओन करते हैं, चाहे वो एक छोटी दुकान है, एक बार्बर शॉप है, या चाहे वो एक बड़ा जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है, चाहे एक बड़ा हॉस्पिटल है। सारे के सारे कमर्शियल यूनिट्स को पे कर रहे हैं। उनके लिए पहले जान ज़ैक में है, अजाब में है कि वो कैसे करें। अब अगर 94 रुपये फ़ी यूनिट बिजली होती है तो ये पाकिस्तान के 50% अवाम के लिए ये मौत की खबर है। पाकिस्तान के 50% अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है और इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूर की कोई कदर नहीं। कभी जमहूरियत के नाम पर सारे तमाशे होते हैं, लेकिन कभी जमहूरियत के नाम पर जो लोग वोट डालते हैं, जो ओरिजिनल स्टेक प्लेयर हैं जमहूरियत के, जिनको जमहूर कहा जाता है, जिनको हम आम ज़बान में पाकिस्तान के गरीब अवाम कहते हैं, उनके लिए कभी जमहूरियत ने कोई समरमंद चीज़ नहीं दी है, कोई फ़ायदा नहीं दिया है। ये जमहूरियत का कसूर नहीं है, यहाँ इसके मैनिपुलेटर्स का कसूर है। PDM का डिफ़ॉल्ट का इकरार कर दिया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने, और उन्होंने कहा है पिछले दिनों कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ब्रेक पर आ गया है। और ये ख़ुद वो स्टेटमेंट है नाज़रीन, वो स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब पिछले 7 महीने से दिए जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट जो शौकत तरीन बोलते हैं, वो स्टेटमेंट जो अम्माल ज़र बोलते हैं, वो स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के गैर मुतल्लिका गैर लिफाफी दानिश्वर आपको बताते रहते हैं, माहिरीन मईशत आपको पता नहीं कब से वार्न किए जा रहे हैं। आज उसका इकरार किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने और कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल है। इसहाक डार साहब, जिनको बहुत बड़ा चैम्पियन बनाकर इकॉनॉमिक्स में पेश किया है मुस्लिम लीग नून ने, और मल्टीपल टाइप पर किया है और कहा है कि ये कैसे मसीहा साबित होंगे जो पाकिस्तान की कश्ती को भंवर से निकाल लेंगे, वो पाकिस्तान की मुआशी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुए हैं। और ऐसा फेलियर जिसको उनकी अपनी जमात के मफ्ता इस्माइल साहब भी तानाजन है और उसको पॉइंट करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी से ख़राबी की सूरत हाल की तरफ गया है। बिजली अगर आप 31 रुपये 60 पैसे यूनिट महंगी करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम कैसे ज़िंदा रहेंगे। आप देखिए कि पाकिस्तान की गाड़ियों का सबसे बड़ा इदारा मैन्युफैक्चरर जो है टोयोटा मोटर्स पाकिस्तान, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में बंद करने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारे लिए एक्सपेंसेस बेयर करना आसान नहीं रहा है और इसलिए अभी हम इसको बंद कर रहे हैं।
ये एक हॉलमार्क है, ये एक साइन है उस डिज़ीज़ का जो पाकिस्तान को लाहक है। ये वो सिम्पटम है, जब किसी मरीज़ को निमोनिया होता है तो आप देखे बगैर बता सकते हैं कि इसकी हालत ख़राब है, क्योंकि वो इस कदर खांस रहा होता है और इस कदर उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान को सांस लेने के अंदर तकलीफ़ है, सनतें बंद हो रही हैं। पाकिस्तान जो है वो अब एक अजीब हालत पे है। पाकिस्तान के लोग हालत को समझते हैं, क्योंकि वो सफ़रर्स हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताजिर उसको समझते हैं क्योंकि वो सफ़रर हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के ख़रीदार उसको समझते हैं क्योंकि वो सफ़रर हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। जो नहीं समझता है वो तबका है जो कि हायरार्की की टॉप के ऊपर बैठा है, जो इक़्तिदार के आला तरीन ईवानों पर मुतमक्किन है। वो फैसले करते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, लेकिन उनको उस फैसले का कोई ब्रांड खुद बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। वो रोटी ख़रीदने के लिए बाज़ार में नहीं निकलते। उनको नहीं पता कि रोटी की बदले सिर्फ 5 रुपये महंगी हो जाए तो उसका क्या असर माशरे पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि हुक्मरानों की जो बेहिस्सी है पाकिस्तान की अवाम की तरफ, वो रोज़ बरोज़ जो है वो ज़ूद अफ़ज़ू है, बढ़ रही है। ये ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से कि सरकारी अमले की जो है वो बहुत से सरकारी अमले को, तकरीबन 20 से 25% सरकारी अमले को घर पे रह के काम करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इससे शायद उनके ख़्याल में बिजली का कोई ऐसा ज़ख़ीरा बचेगा और अखराजात में कोई ऐसी कमी होगी जो कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल संवार सकेगी। ऐसा ख़्याल है हुकूमत का, PDM का, और ये कहा गया है। अद्वियात के बारे में कहा कि अद्वियात जो है पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल बेमहार हो गई है। कोई रेगुलेटर, बहुत सी चीज़ों का कोई रेगुलेटर नहीं है, मगर इस इंडस्ट्री का तो कोई रेगुलेटर है ही नहीं, क्योंकि ये जान बचाने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनकी फराहमी में भी तातुल आ रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सस्ती तरीन सॉल्ट है, दवा जो है वो जैसे पैराडोल है, जैसे डिस्प्रीन है, दर्द के अद्वियात हैं, उनकी कमी पाकिस्तान में हो गई है। पाकिस्तान की हुकूमत इसको हल कैसे करती है? वो बुलाती है और मुज़ाकरात करती है कंपनियों के साथ, और कंपनियों को मौका देती है कि वो अपने मुतालबात को मनवा सके और इस सिसकती, बिलकती और गर्क होती कौम को गर्दन पे पाँव रखकर मज़ीद गर्क कर सके। हुकूमत का काम ये है कि वो उनको हुक्म दे कि अपने आप स्टोर्स में से सॉल्ट निकालें। आपने कितने अरसे, सालों, 70 साल पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है और पैसा कमाया है, अब ये टाइम है रिटर्न करने का, और ये दीजिए, वरना हम आपको बंद करके पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवन हद तो ये है कि इंसुलिन, दर्दकश अद्वियात और वो इस किस्म की ऐसी चीज़ें नायाब होती जा रही हैं, और इन द फ्यूचर में आपको शायद सुनने को मिले कि पाकिस्तान के अस्पतालों में दवा मुयस्सर नहीं है और लोग मर रहे हैं। ये आज की हुकूमत का हाल है। तेल ख़रीदने के पैसे ख़त्म हैं हुकूमत के पास, तेल नहीं ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व्स जो है बिल्कुल डिप्लीट हो गए हैं, ख़त्म होने के करीब आ गए हैं। इमरान खान साहब जिस लेवल पर छोड़ कर गए थे, तकरीबन 18 अरब डॉलर के रिजर्व्स, अब वो 7 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान एक मुआशी तबाही का, मुआशी दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दों के बारे में आप खुद सोच लीजिए कि कौन है। 40,000 की नफसियाती इंडेक्स का गिरावट हुई है पिछले दिनों पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में। 151 अरब रुपए, 151 बिलियन रुपए का नुकसान हो गया है। और 40,000 की नफसियाती इंडेक्स शायद पहले कम ही पाकिस्तान की स्टॉक हिस्ट्री की तारीख में गिरा होगा, लेकिन वो गिरा है, और वो गिरा उस वक्त है जब पाकिस्तान की बज़ो में ख़ुद मकबूल तरीन हुकूमत भी है, और बज़ो में ख़ुद जो है पाकिस्तान की मईशत के मसीहा इसहाक़ डार साहब भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी गिर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसको तकरीबन आलमी नज़रदारी है। 100 में से 25-28% जो है, 100 में से 25 या 28 यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और बहुत सारे इतने इससे ज़्यादा तादाद में यूनिट जो है वो बंद होने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि बिजली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिजली इस कदर महंगी है कि अफोर्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है, और वो एनर्जी सप्लाई नहीं है जिससे टेक्सटाइल की सनत का पहिया चलता है। और टेक्सटाइल के डूबने का मतलब पाकिस्तान की इंडस्ट्री के सबसे बड़े हिस्से का डूब जाना है। ये जो शदीद माशी बहरान तारी है और शदीद माशी तशवीश है, इसको हम सिर्फ इसी इंडेक्स से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है इंडस्ट्री, चाहे वो
मोटर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो व्हीकल मेकिंग हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, सारी की सारी रूह ज़वाल के और अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही हैं। रोज़मर्रा की अशिया दुगनी हो चुकी हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी है, आप जाइए मार्केट में और ख़रीदिए वही बजट जो आपका आज से 7 महीने पहले उसमें जो चीज़ें आती थीं, जाके ख़रीदिए और ख़ुद डिसाइड कर लीजिए कि किस कदर बर्डन अवाम की गर्दन पे डाला जा चुका है। डीज़ल पर सुना है कि 50 रुपए की लेवी की तजवीज़ है। डीज़ल का मतलब ये है कि वो तमाम बड़े ट्रक जो पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह माल मुंतकिल करते हैं, अगर 50 रुपए की लेवी लगा दी जाएगी तो वो लामुआला तौर पर चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो जाएंगी और इसका जो एंड यूज़र है वो आप हैं, मैं हैं और इन सबको ये वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं हम ज़िंदा बचते हैं बर्दाश्त करने के लिए कि नहीं बचते, क्योंकि बार अगर एक हद से बढ़ जाए तो आवाम की कमर टूट जाती है। तो अब देखना है कि हमारी कमर झुकती है कि हमारी कमर टूटती है। गैस के बारे में ये है हुकूमत का इरादा कि वो 100% 100% गैस की कीमत को महंगा करना चाह रही है आने वाले दिनों में और मुझे नहीं मालूम कि पीटीएम की हुकूमत स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या करने जा रही है अपने अवाम के साथ। ये उसके भी अवाम है, ये उसके भी लवर्स हैं और उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश किया है पिछले 40 साल में। वो उसके पर खुद क्यों काटते हैं, उसकी टांगें खुद क्यों काट रहे हैं, ये समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अवाम को अगर उनको ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम इस तकलीफ़ को भूल कर दोबारा उनको वोट डालेंगे तो शायद वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पिछले सारे बाई इलेक्शंस उनको ये सबक सिखाने के लिए काफ़ी है कि उनकी पॉपुलैरिटी का हुआ क्या है। मुस्लिम लीग नून सुपड़ के पंजाब की एक पार्टी रह गई है और पंजाब में भी शायद सेंट्रल पंजाब से ऊपर वो ना बढ़ सके। इमरान खान साहब ने लिटरली वाइप आउट कर देना है मुस्लिम लीग नून को पंजाब से, अगर ये सूरत हाल 5-6 महीने और चल जाती है। और जैसा कि उनको बड़ी तमन्ना है इस हुकूमत को, इस नाकाम हुकूमत को घसीटने की, तो देखना ही है। इसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि पाकिस्तान की अवाम जो हैं वो इस कदर तकलीफ़ में होंगे कि उसके बाद जलाओ घेराव, सड़कों पे आने की सूरत हाल, आपस में लड़ाई मार कुटाई और दुकानें लूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कि नारकी कहते हैं इसको, सोशल डिस्ट्रक्शन से नारकी तक का सफ़र जो है वो बहुत तेज़ तय होगा और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर चाहेंगे भी तो फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये सूरत हाल जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, पीटीएम ने शुरू में बड़ा माइंड किया कि श्रीलंका वाली सूरत हाल जो है वो ना हो जाए, लेकिन लगता है ऐसे ही है। जो चीज़ें हमने सुनी हैं, जो तजावीज़ हमने सुनी हैं, ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है। इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और लोगों के पास रोज़गार की जो है मौक़े नहीं रहेंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, भूख बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, इफ़लास बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और ये सारा कुछ एक ऐसी हुकूमत के जो पाकिस्तान की 13 या 14 जमातों की मुश्तरका हुकूमत है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट हुकूमत है, उसके दौर में होगा। तारीख़ इनको कैसे लिखेगी और कैसे याद करेगी, इसको हम देखेंगे, आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा। जैसे कि फैज़ साहब कहते हैं कि लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, जब ताज उल्टाए जाएंगे तो बेहतर है कि वो नौबत ना आए कि पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान का मुस्तक़बिल डिसाइड हो। ये मुस्तक़बिल पाकिस्तान की असम्बली के अंदर और इलेक्शन के बूथ में ही अच्छा लगता है। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।